हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जो रीड का पेपर हुआ था उसमें भाषा सेकंड हिंदी लेकर आए हैं। और ये इसकी बी सीरीज है। देख लीजिए, बी लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर। बी सीरीज है, तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इसमें 61वां प्रश्न है, शायद आज धूप निकले वाक्य है। ऑप्शन है इसके संकेतार्थक वाक्य, बी ऑप्शन है इच्छार्थक वाक्य, सी ऑप्शन है विधान वाचक वाक्य, डी ऑप्शन है संभावनार्थक वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा डी, संभावनार्थक वाक्य। 62वां प्रश्न है, इसमें कतर व्योत करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन है आंख बचाकर निकलना, बी है चतुराई दिखाना, सी है काट छाट करना, डी है चुगली करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, काट छाट करना। 63वां प्रश्न है, इसमें कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। तो देखते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है कर्ता कारक चिन्ह ने होता है, बी ऑप्शन है क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं, सी है कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है, डी ऑप्शन है कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका वो है डी, कर्ता का शाब्दिक अर्थ साधन, क्योंकि कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। 64वां प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में अर्धविराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। तो इसके ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें अर्धविराम के लिए जो सी में जो चिन्ह लगा हुआ है वो सही रहेगा अर्धविराम के लिए। अगला है 65वां प्रश्न, जीवती माखी गिटनी राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका अत्यधिक कंजूस होना, बी ऑप्शन है स्वार्थी होना, सी ऑप्शन है बिना सोच विचार के काम करना, डी है अन्याय सहन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिना सोच विचार के काम करना। 66वां प्रश्न है, विनय टिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। तो ऑप्शन है इसके ए, इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वाशबर्न ने किया, बी, इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ, सी, यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई, डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला है संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। ए ऑप्शन है ध्वनि निर्माण उपागम, बी है अक्षर गठन उपागम, सी है वाक्य गठन उपागम और डी है वाक्य पठन उपागम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अक्षर गठन उपागम। अगला है 68वां प्रश्न है, जेट कोक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर शायद ये जैक टोक है। ऑप्शन है इसके ए, पठन दक्षता, बी, वादन दक्षता, सी, वाचन दक्षता और डी, लेखन दक्षता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेखन दक्षता। लेखन के लिए प्रयुक्त की जाती है ये, उसमें दक्ष हो सके इसलिए की जाती है। अगला है सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। ऑप्शन है इसके ए, यह बोलकर किया जाता है, बी, इससे कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, सी, यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, डी, यह छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि गंभीरता से ग्रहण करने के लिए तो मौन वाचन किया जाता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। इसमें पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है ये प्रश्न पूछा है। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना,
बी विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन कराना। सी विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। डी विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। सीमा को सीमित करना इसका उद्देश्य नहीं है। 71वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है? तो ऑप्शन है इसके ए ग्रामोफोन, बी रेडियो, सी मात्रा खिड़की, डी लिंगवा फोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ग्रामोफोन। 72वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचि बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है इसके ए कवि दरबार, बी भाषण, सी नाटक अभिनय और डी क्रीड़ा व्यायाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्रीड़ा व्यायाम। 73वां प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? यहाँ पर परिभाषा पूछी गई है, तो ये परिभाषा किसकी है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए ऑप्शन है रूथ स्ट्रोंग, बी है एपी सुखिया, सी है रेमर्स वगेज और डी है गुड और हेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेमर्स वगेज। 74वां प्रश्न है, किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है इसके ए बुद्धि परीक्षण में, बी उपलब्धि परीक्षण में, सी व्यक्तित्व परीक्षण में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी व्यक्तित्व परीक्षण में। 75वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं उससे पहले क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं। ए है उपचारात्मक शिक्षण हेतु निश्चित प्रक्रिया, बी निदानात्मक परीक्षण, सी विशिष्ट उपचारात्मक शिक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। मतलब उपचारात्मक शिक्षण में कोई समस्या होती है, उसका सबसे पहले उसकी समस्या का पता लगाया जाता है कि समस्या क्या है, उसमें क्या कठिनाई है, और उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो अगला देखते हैं इसमें प्रश्न। अभी ये गद्यांश आ गया है 76 से लेकर के और 85 तक इसमें गद्यांश में से पूछे गए प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन है इसके ए ऑप्शन है अभ्यस्त, बी है अब, सी है अर्थोन्माद, डी है अलग। तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा अभ्यस्त। 77वां प्रश्न है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद होगा? पवित्र शब्द का संधि विच्छेद पूछा है इसमें। ऑप्शन देखते हैं। ए पौ प्लस त्र, बी है पौ प्लस इत्र, सी है पौ प्लस इत्र, डी है पो प्लस इत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पो प्लस इत्र। 78वां प्रश्न है इसमें, अनर्थ शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन है अन, बी ए, सी अन, डी अनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अन। जो हलंत लगा हुआ है वो सही रहेगा इसमें। अगला है जबरदस्ती शब्द है। यहाँ पर जबरदस्ती शब्द का पूछा है, तो इसके ऑप्शन है ए तत्सम, बी देशज, सी तद्भव, डी विदेशी। तो जबरदस्ती शब्द में डी ऑप्शन सही रहेगा विदेशी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ए ऑप्शन है ठित, बी है इत, सी है इत, डी है ईथ। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा इसका वो रहेगा सी इत। 81वां प्रश्न है, पहले शब्द में क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है ए स्थानवाचक, बी है रीतिवाचक, सी है परिणामवाचक, डी है कालवाचक। तो इसका सही उत्तर रहेगा
डी पहले शब्द में क्रिया विशेषण कौन सा रहेगा? डी कालवाचक। 82वां प्रश्न है, ओ शब्द लगाकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है। यहाँ पर वचन पूछा गया है कि ओ शब्द लगाकर कौन सा बहुवचन नहीं बनाया गया है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए ऑप्शन है दस्तावेजों, बी ऑप्शन है गवाहों, सी है बहसों, डी है अर्थोन्माद। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी अर्थोन्माद। 83वां प्रश्न है, जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल है। तो यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्यकाल, डी है हेतु मध्य भूतकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भूतकाल। 84वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग पूछा है कि इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में सभी शब्द पुल्लिंग है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है ज्ञान सभ्यता घर, बी है भय शरीर बाधा, सी है बात बल लक्ष्य, डी है दुख देश शासन। तो इसका सही उत्तर रहेगा यहाँ पर डी दुख देश शासन, क्योंकि ए ऑप्शन में सभ्यता स्त्रीलिंग रहेगा, बी ऑप्शन में बाधा स्त्रीलिंग रहेगा, सी ऑप्शन में बात स्त्रीलिंग है और डी ऑप्शन में सभी पुल्लिंग है। तो इस का सही उत्तर रहेगा डी। 85वां प्रश्न है, उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है। ए निश्चित परिणामवाचक विशेषण, बी संकेतवाचक विशेषण, सी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण और डी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण। तो 85वां प्रश्न का सही उत्तर रह जाएगा डी संख्यावाचक विशेषण। अब पद्यांश आ चुका है। इसमें 86वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे? तो ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन स्वाभिमान के संरक्षक के, बी सम्मान के आकांक्षी के, सी मुगल सेनानायक मानसिंह के, डी अपमान से पीड़ित के। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी मुगल सेनानायक मानसिंह के। 87वां प्रश्न है, घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय है। ऑप्शन है ए बहुत तेज तूफान आना, बी तेज हवा की वजह से घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा था, सी हवा का रुक जाना, डी चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग के समान तेजी से दौड़ रहा था। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग के समान तेजी से दौड़ रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है? ऑप्शन है इसके, ए मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, बी गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, सी राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, डी है रुंड गिरे गज मुंड गिरे कट कट अवनी पर शुंड गिरे। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी है रुंड गिरे गज मुंड गिरे कट कट अवनी पर शुंड गिरे। ये सही आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश की भाषा है। ऑप्शन है इसके, ए आम बोलचाल की हिंदी, बी देशज शब्द प्रधान हिंदी, सी विदेशी शब्द प्रधान हिंदी, डी तत्सम प्रधान हिंदी। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, पद्यांश में मूलतः है वर्णित है। ऑप्शन ए मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध क्रम की एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य, बी मानसिंह द्वारा महाराणा प्रताप का अपमान, सी चेतक की शिथिलता, डी मानसिंह का अनुनय। तो उसका सही उत्तर रहेगा ए मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध क्रम एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।